लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, एक भी बुर्के वाली नहीं थी। मेरा सीधा सीधा सा बोलना है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इनको कोई तारीख नहीं मिलनी चाहिए, सीधा एनकाउंटर और इनका सिटीजनशिप रद्द करना चाहिए इस देश का, और इन्हें उठा के पाकिस्तान भेजना चाहिए। जो इनकी लायकी है ये इनके साथ में वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि तो दोस्तों, जैसे ही परतवाड़े का मामला सामने आता है वैसे ही नवनीत राणा जो है मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि किस तरह से अमरावती ज़िले के परतवाड़े शहर के अंदर एक नीच इंसान जिसका नाम मोहम्मद अयान है, जिसकी उम्र 19 साल की है, इसने इतना घटिया काम किया है कि इसको बयां नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 180 लड़कियों के साथ जो है इसने गंदी वीडियो बनाई, गंदी फ़ोटो बनाए और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है, वायरल कर दिया है। उसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार भी कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी की जो नवनीत राणा है वो किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। दोस्तों, जब भी कोई भी मामला पेश आता है तो तब ये नवनीत राणा सामने आकर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। अब इसने जो है इस पूरे प्रकरण को जो है हिंदू और मुसलमानों का एंगल दे दिया है। हिंदू और मुसलमानों के बीच किस तरह से ये नफ़रत फैला रही है, मैं आप लोगों को इसका यहीं पर वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको बड़ी हैरत होंगी, बड़ी ताज्जुब होंगी कि आज 180 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल चुकी है। उन 180 लड़कियों के परिवार की इज्जत जो है दांव पर लग चुकी है। उन परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनके इस दुख में जो है हमें भी शामिल होना चाहिए। लेकिन किस तरह से ये नवनीत राणा हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, सीधा इसने मुसलमानों को टारगेट किया है, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नफ़रत फैलाई है, आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। अभी महाराष्ट्र में कुछ घंटे हुए नहीं है, नासिक का प्रकरण बाहर आया। एक कॉरपोरेटिव ऑफिस में जिस तरीके से महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने हो रहा था, उनको कलमा पढ़ाई जा रही थी, उनको नमाज पढ़ाया जा रहा था, उनको बीफ का मटन खिलाया जा रहा था, जबरन उनको बुर्का पहनने में मजबूर कराया जा रहा था कि गरीब लड़कियां जो नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाती हैं, और ये लोग जिस तरीके की बुद्धि इन लोगों की है, उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ में ऐसा किया। कुछ घंटे अभी आगे होते नहीं है तो हमारे ही अमरावती जिले में अचलपुर परतवाड़ा के एक बहुत ही शर्मनाक जो वीडियोस विजुअल बाहर आए हैं, उसके ऊपर है कि आज उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उस व्यक्ति का घर भी गिराया जा रहा है। पर मेरी मांग इतनी रहेगी कि योगी बाबा आंग में आना चाहिए पुलिस वालों के, और कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सीधा एनकाउंटर उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। और ये ऑपोजिशन के लोग जो ढिंडोरा पीटते हैं ना कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलरवादी हैं, इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ये नहीं सिखाया सेकुलर का मतलब कि टेररिस्ट बनना। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि दूसरी की बेटियों को धर्म परिवर्तन करना। सेकुलर का मतलब ये नहीं कि किसी भी बेटी को कलमे पढ़ाना। सेकुलर का मतलब ये नहीं किसी की भी बच्ची को जबरन बीफ खिलाना। सेकुलर का मतलब ये नहीं, हमारे बाबा साहेब ने हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको बराबरी में रखा है। ये जो ऑपोजिशन के लोग बोलते हैं हम सेकुलरिज्म है, सेकुलरवादी हम हैं। हम जिस तरीके से इस देश में रहते हैं, सेकुलरवादी क्या होता है, इस देश में जन्म भूमि में जन्म लिया है, सिर पे मट्टी लगाकर उसके लिए ईमानदार रहना मतलब सेकुलरिज्म होता है। मुझे ये ऑपोजिशन के लोगों को पूछना है कि जिस तरीके से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, एक भी वीडियो, एक भी विजुअल जो ये अत्याचार किया हमारी लड़कियों पे, करीबन 150 वीडियो है ऐसे जिन भी लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, एक भी बुर्के वाली नहीं थी, एक भी उनके वाली नहीं थी। मैं भी आवाज जोर जोर से लगा के हमारी लड़कियों कहती हूं, इनके चंगुल में मत फंसो, लव जिहाद अपना होने मत दो, अपना धर्म परिवर्तन होने मत दो। जिस मिट्टी में इन्होंने जन्म लिया, अगर ये बिना पूछे, बिना पूछ के, धर्म पूछकर अगर इनको मारते हैं, कश्मीर में मारा गया, बम ब्लास्ट किया गया, सब चीजें कौन करता है? यही लोग करते हैं। और मेरा सीधा सीधा सा बोलना है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इनको कोई तारीख नहीं मिलनी चाहिए, सीधा एनकाउंटर और इनका सिटीजनशिप रद्द करना चाहिए इस देश का, और इन्हें उठा के पाकिस्तान भेजना चाहिए। जो इनकी लायकी है ये इनके साथ में वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियों की इज्जत
जब खुलेआम बाजार में ये बाहर निकालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, हमारी बच्चियों के साथ ये करते हैं। और इनकी बुरके वालों के साथ में जब ये लाइन में लगते हैं ना वोटिंग के, तो अधिकारी को इतना भी राइट्स नहीं है कि इनके चेहरे खोल के देखें कि आईडी प्रूफ जो दे रहे हैं ये वही महिला है कि नहीं है करके। सिर्फ हमारी बच्चियां हैं, इनकी बच्चियों के साथ कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, पर ये हमारी बच्चियों के साथ कर सकते हैं। इस देश में, जिस देश में ये रह रहे हैं, वो उनके साथ ईमानदार नहीं है, तो हमने इनके साथ में कोई प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्हें उठा के बाहर पाकिस्तान में भेजना चाहिए, ये यहाँ रहने के लायक की नहीं है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने नवनीत राणा का ये वायरल वीडियो, जिसमें नवनीत राणा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आपको बताता हुआ चलो कि अभी अशोक खैरात, जो कि एक बाबा है, उनका अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था कि परतवाड़े के अंदर ये मामला पेश आ जाता है। जब अशोक खैरात की बात आई तो नवनीत राणा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दे देना चाहिए, इसको योगी बाबा का जो कानून यूपी के अंदर चलता है इनकाउंटर वाला, इसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, नहीं। लेकिन जब मोहम्मद अयान की बात आई, यानी ये नाम जो है मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, तो इसने जो है किस तरह से कहा है कि इसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अशोक खैरात ने क्या लड़कियों की ज़िंदगी उजाड़ी नहीं है? क्या अशोक खैरात ने जो है उन औरतों की इज्जत तार तार नहीं की है? क्या अशोक खैरात ने भी घटिया काम नहीं किया है? यहाँ अशोक खैरात ने भी उतना ही घटिया काम किया है जितना कि मोहम्मद अयान ने किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोहम्मद अयान पर जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है उसको सज़ा दी जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अयान ने जो घटिया काम किया है, नीच हरकत की है, हम इसका कंडेम करते हैं। हमारा इस्लाम तो कहता है कि ऐसे शख्स को जो है ज़मीन में गाड़ कर उसको फतरों से इतना मारा जाए कि उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। हमारा इस्लाम तो इतनी कड़ी सज़ा देता है कि ऐसे इंसानों को ये सज़ा दी जाए ताकि उसको फतरों से मार मार कर संसार कर दिया जाए, उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, किसी भी आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। इस आरोपियों को धर्म से जोड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। अशोक खैरात ने भी जो काम किया है वो बहुत घटिया काम किया है। उस पर जो है नवनीत राणा ने क्यों नहीं बोला है? जैसे ही मोहम्मद अयान का नाम आता है तो ये जो है मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है।